पितृपक्ष की पौराणिक कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज इस वीडियो में सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। इस कथा को श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन सुनने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य पितृपक्ष में प्रतिदिन यह पौराणिक कथा को सुनता है या पढ़ता है तो हमारे पूर्वजों को इससे प्रसन्नता प्राप्त होती है। पितृपक्ष में 15 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे पितरों के निमित्त साल भर में आते हैं। तो हमें इन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त जो भी हम करते हैं वह हमारे पितरों को ही जाता है। तो पितृपक्ष में इस कथा को प्रतिदिन आप दिन में एक बार अवश्य सुने और जो आपके अपने हैं उनको भी इस कथा के बारे में बताएं ताकि वह भी इस कथा को सुन सकें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और यह हमारे पितरों की ही कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत ही धनी था, वहीं भोगे बड़ा ही निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ही अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली और बहुत ही सुशील थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह कहने लगी, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो भोगी की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ पहुँचे। वहाँ वे क्या देखते हैं, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई है। पितरों ने उसी राख को चाटा और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाना गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने वाली है। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिल जाए मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल
जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन कराया, दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए।